ओम शांति रूहानी भाइयों और बहनों, आज की इस ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। कुछ अजब सा नज़ारा है इस गजब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। तो इसी खालीपन को भरने और सच्ची कमाई जमा करने के लिए चलिए आज की मुरली के सार को समझते हैं। आज 10 जनवरी शनिवार के दिन दुखों को हरने वाले शिव बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। ये गुप्त यात्रा, ये शब्द सुनने में ही कितना कितना रहस्यमयी लगता है। बाबा कह रहे हैं कि हमारी यात्रा गुप्त है। अब दुनिया में तो लोग कितनी ही यात्राएं करते हैं, कोई 4 धाम की, कोई शांति के लिए पहाड़ों पर, कोई बस घूमने फिरने के लिए। वो सब तो बहुत जाहिर होती हैं। लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं, सबको बताते हैं। तो बाबा की बताई हुई ये यात्रा उन यात्राओं से अलग कैसे है और ये गुप्त क्यों है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि यहीं पर सारा फर्क छिपा हुआ है। दुनियावी यात्राएं जो हैं वो शरीर की होती हैं। वो कुछ समय का, आप कह सकते हैं, आराम या एक नया अनुभव देती हैं। लेकिन वो मन को स्थायी शक्ति नहीं देती। सही बात है। अक्सर तो छुट्टियों से लौटने के बाद काम का बोझ और भी ज्यादा लगने लगता है। बिल्कुल, वो बस एक ब्रेक होता है, समाधान नहीं। बाबा जिस यात्रा की बात कर रहे हैं वो आत्मा की यात्रा है। ये बाहर नहीं होती, ये भीतर होती है। इसीलिए ये गुप्त है। अच्छा? कोई देख नहीं सकता कि आप अपने मन में, अपने विचारों में कहाँ की यात्रा कर रहे हैं। ये याद की यात्रा है जो आत्मा को उसके असली घर, मतलब परम धाम या मुक्ति धाम तक ले जाती है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इससे मन शक्तिशाली बनता है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा मन एक मोबाइल फोन है। दिन भर के तनाव और चिंताओं से उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। तो बाबा को याद करना उस चार्जर की तरह है जो उसे वापस 100% पर ले आता है। ये एक तरह का आध्यात्मिक रिबूट है। अरे वाह, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये यात्रा बाहर भटकने की बजाय अंदर स्थिर होने की है। बिल्कुल। लेकिन मुरली में एक और गहरी बात है, विचित्र और चित्र। बाबा कहते हैं कि वो विचित्र है, यानी जिनका कोई चित्र नहीं है, जो निराकार है। यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है कि किसी ऐसी शक्ति को याद कैसे किया जाए जिसका कोई रूप या चित्र ही ना हो। ये तो सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। और यही तो इस ज्ञान का सबसे अद्भुत पहलू है। बाबा समझाते हैं कि वो विचित्र हैं, मतलब चित्र या शरीर से परे, वो निराकार हैं। लेकिन इस ज्ञान को देने के लिए और हमें याद करने का एक आधार देने के लिए उन्हें एक चित्र यानी ब्रह्मा बाबा के साकार शरीर का आधार लेना पड़ता है। अच्छा। ये कितनी कमाल की बात है कि जो शरीर से परे है वो शरीर के द्वारा ही हमें देह के बंधनों से मुक्त होने का रास्ता बता रहा है। वो एक साकार माध्यम चुनते हैं ताकि हम निराकार को समझ सकें। तो ब्रह्मा बाबा का शरीर एक तरह से उस निराकार शक्ति के लिए एक दरवाजे की तरह हो गया। एकदम सही कहा आपने। देख, दरवाजा, शास्त्रों में भी इसका जिक्र आता है ना, कि भगवान ने महाभारत की लड़ाई के समय राजयोग सिखाया था। हाँ, आता है। तो मुरली हमें याद दिलाती है कि वो महाभारत सिर्फ कोई बाहर की लड़ाई नहीं थी। आज के समय में हर इंसान के मन के अंदर जो तनाव, चिंता, गुस्सा, परेशानियों की लड़ाई चल रही है। हाँ बिल्कुल, ये वही समय है। हर कोई अपने ही विकारों से तो लड़ रहा है। बाबा इसी कलयुगी दुनिया के विनाश के सामने नई दुनिया स्थापन करने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। अच्छा, तो अगर ये यात्रा मन को शक्तिशाली बनाने की है, तो इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? मुझे लगता है मुरली में इसका जिक्र है जब वो मनुष्य से फरिश्ता बनने की बात करते हैं। ये सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है। एक स्थूल शरीर में रहते हुए कोई सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता कैसे बन सकता है? इसका असल में मतलब क्या है? और बाबा इसका बहुत ही सुंदर और गहरा जवाब देते हैं। रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। हड्डी हड्डी स्वाहा करो। हाँ, फरिश्तों के पास हड्डी मांस का शरीर नहीं होता। वो प्रकाश के होते हैं, हल्के होते हैं। तो इस स्थूल शरीर में रहते हुए ही जब हम अपनी पूरी शक्ति, अपना सर्वस्व, तन, मन, धन परमात्मा की सेवा में लगा देते हैं, तो हम अपनी पुरानी देहभान को, अपनी पुरानी आदतों को, अपने पुराने संस्कारों को स्वाहा कर देते हैं। एक मिनट, हड्डी हड्डी स्वाहा करना, ये सुनने में बहुत ही एक्सट्रीम लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति को अपना सब कुछ, अपनी सारी संपत्ति और सामाजिक जीवन छोड़ देना चाहिए, या इसका कोई और गहरा मनोवैज्ञानिक मतलब है? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि शाब्दिक अर्थ से ये बहुत कठोर लगता है।
लेकिन इसका भाव बहुत गहरा है। ये बाहरी त्याग से ज्यादा आंतरिक समर्पण की बात है। हमारी हड्डियां क्या हैं? वो हमारे सबसे गहरे संस्कार हैं, हमारी आदतें, हमारा अहंकार, वो बातें जो हमारे व्यक्तित्व का ढांचा है। हड्डी हड्डी स्वाहा करना मतलब अपने उस मूल स्वभाव को, अपनी कमजोरियों को ईश्वर याद और सेवा की अग्नि में भस्म कर देना। मुरली में इसे समझाने के लिए ददीची ऋषि का एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। हाँ, मैंने भी ये कहानी सुनी है। वो क्या थी और इसका आज के जीवन से क्या संबंध है? ये एक बहुत प्रेरणादायक कहानी है। देवता और असुरों में युद्ध चल रहा था। अब असुर बार बार देवताओं के अस्त्र शस्त्र चुरा लेते थे। अच्छा? तो अपनी शक्ति को बचाने के लिए देवता अपने सारे हथियार ऋषि दधीची के पास सुरक्षित रखने के लिए गए। ऋषि इन्हें सहज ही स्वीकार कर लिया और उनकी रक्षा करने लगे। बहुत समय बीत गया, देवता वापस नहीं आए। ऋषि को तीर्थ यात्रा पर जाना था, तो उन्होंने सोचा मैं इन शस्त्रों का क्या करें। तब उन्होंने अपने योग बल से उन सारे शस्त्रों की शक्ति को पी लिया और अपनी हड्डियों में धारण कर लिया। अरे वाह! तो उन्होंने उन हथियारों को अपने अंदर ही समाहित कर लिया। हाँ बिल्कुल, वो शक्ति अब उनकी हड्डियों का हिस्सा बन गई। फिर जब वृत्तासुर नामक असुर का आतंक बहुत बढ़ गया और देवता हारने लगे, तो वो वापस ऋषि के पास आए और अपने शस्त्र मांगे। तब ऋषि ददीची ने विश्व कल्याण के लिए एक अभूतपूर्व त्याग किया। उन्होंने योग अग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया और देवताओं से कहा कि मेरी हड्डियों से हथियार बना लो, इसमें विश्व का कल्याण समाया हुआ है। उनकी रीढ़ की हड्डी से ही वज्रायुद्ध बना, जिससे वृत्तासुर का विनाश हुआ। ये तो त्याग की पराकाष्ठा है। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या हुआ? हम अपने जीवन में इसे कैसे अपना सकते हैं? ये अपने पुराने संस्कारों, अपनी कमजोरियों को स्वाहा करने की बात है। अच्छा। जब हम अपनी हर सांस, हर संकल्प, हर कर्म विश्व सेवा के लिए करते हैं, तो हम अपनी हड्डियां गलाते हैं। यही सच्चा समर्पण हमें हल्का बनाता है, फरिश्ता बनाता है। देह का अभिमान खत्म हो जाता है। तो ये एक तरह से अपने अहंकार को गलाने की प्रक्रिया है, अपनी मैं और मेरा को विश्व कल्याण के लिए समर्पित कर देना। ये वाकई एक गहरा विचार है। तो ये है इस गुप्त यात्रा का पुरुषार्थ। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? मुरली हमें याद दिलाती है कि अभी कलयुग है और सतयुग आने वाला है। बाबा कहते हैं कि वो हमें परम धाम से वापस ले जाने आए हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसी बात है जो केवल परमात्मा ही कह सकते हैं। कोई मनुष्य ये दावा नहीं कर सकता। बाबा हमें मनुष्य से देवता और फरिश्ता बनने की राह दिखा रहे हैं। इसी संदर्भ में मुरली में एक बहुत ही रोचक कहावत है, मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार? हाँ, इसका अर्थ है कि जो एक के लिए मौत है वो दूसरे के लिए खेल या शिकार है। ये बहुत शक्तिशाली कहावत है, लेकिन इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। एक ही घटना किसी के लिए मौत और किसी के लिए खेल कैसे हो सकती है? ये आने वाले महान परिवर्तन के समय के लिए है। जब परिवर्तन का समय आएगा, जिसे मुरली में विनाश कहा गया है, तो जो महावीर बच्चे होंगे, जो बाबा की याद में स्थित होंगे, उनके लिए ये एक खेल की तरह होगा। एक खेल की तरह? हाँ, वो साक्षी होकर एक युग के परिवर्तन को देखेंगे। वो जानेंगे कि ये पुरानी दुखी दुनिया खत्म हो रही है ताकि एक नई सुखी दुनिया आ सके। लेकिन जो देहाभिमान में होंगे, जो पुरानी दुनिया की चीजों, रिश्तों और संपत्ति से चिपके होंगे, उनके लिए ये विनाश या मौत के समान दुखदाई होगा। एक ही घटना, जैसे दुनिया में कोई बड़ा बदलाव, किसी के लिए अंत हो सकता है और किसी के लिए एक नई शुरुआत। ये तो पूरी तरह से नजरिए का खेल है ना? बिल्कुल, नजरिए का। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो जब लोग अपने आसपास विनाश देखते हैं, चाहे वो कोई प्राकृतिक आपदा हो या युद्ध, तो डरना तो एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। उस डर को खुशी में या खेल की भावना में बदलना कैसे संभव है? ये ज्ञान की धारणा से ही संभव है। मुरली में लिखा है, बाबा के बच्चों को भी विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। हाँ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं ब्रह्मा बाबा हैं। जब उन्हें पहली बार साक्षात्कार हुआ तो उन्हें ज्ञान नहीं था। उन्होंने देखा कि सारी सृष्टि का विनाश हो रहा है, बम गिर रहे हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है। ये एक भयानक दृश्य था और वो घबरा गए। तो उनकी पहली प्रतिक्रिया भी डर की ही थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर तुरंत ही उन्हें दूसरा साक्षात्कार हुआ। उन्होंने भविष्य की दुनिया देखी, जहां वो विश्व के मालिक चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में थे। उन्होंने स्वर्ग की स्थापना का दृश्य देखा। अच्छा, जब उन्होंने विनाश और स्थापना दोनों को एक साथ देखा,
तब वो समझ गए कि इस विनाश के बाद तो हमें विश्व की बादशाही मिलनी है। उनका डर तुरंत खुशी में बदल गया। उन्हें पूरा समीकरण समझ आ गया। तो इसका मतलब जिसे दुनिया विनाश समझकर डरती है, वो असल में नई दुनिया की स्थापना की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। जैसे जैसे एक पुरानी इमारत को गिराए बिना नई इमारत नहीं बन सकती। एकदम सही। लोग दुख से छूटने के लिए पतित पावन को पुकारते हैं ना। हाँ, पुकारते हैं। तो जब पतित पावन बाबा आते हैं तो वो पतित दुनिया का विनाश करके ही तो पावन दुनिया की स्थापना करेंगे। कीचड़ को साफ करने के लिए पानी डालना ही पड़ता है, और उस प्रक्रिया में थोड़ी उथल पुथल तो होती ही है। इसलिए समझदार बच्चों के लिए खुशी की बात है, डर की नहीं। जो राजयोग सीखेंगे वही इस विनाश से बचेंगे और नई दुनिया में राज्य करेंगे। चलिए, इस अव्यक्त मास में हम चलते हैं साकार समय के उस दृश्य में जब सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ, जिसने उनकी पूरी जिंदगी को पलट दिया। आइए आज हम जनवरी अव्यक्त मास में ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को भी आज की मुरली के साथ साथ सुनते हैं। जी। और आज हम बाबा के उन शुरुआती दिव्य अनुभवों की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। चलिए तो बात शुरू करते हैं बाबा के उस समय से जब वो एक बहुत सफल हीरा व्यापारी थे। हाँ, उनका जीवन तो मतलब पूरे राजसी ठाट-बाट से बीत रहा था। कलकत्ता, बंबई, हैदराबाद, हर जगह उनका व्यापार और घर थे। जी। तो इसी जीवन के बीच एक दिन बंबई में अपने घर के आंगन में हो रहे सत्संग में बैठे-बैठे बाबा को एक अद्भुत आंतरिक अनुभव हुआ। हाँ, और वो अनुभव इतना गहरा था कि वो सत्संग से उठकर सीधे अपने कमरे में चले गए। और फिर कमरे में क्या हुआ? उस कमरे में एक अलौकिक नशे जैसी अवस्था में उन्हें विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ। विष्णु चतुर्भुज का? अच्छा। ये उनका पहला, कह सकते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण दिव्य अनुभव था। और दिलचस्प बात यह है कि पहले उन्हें लगा कि ये साक्षात्कार उनके गुरु ने करवाया है। जी, वो बहुत खुशी-खुशी अपने गुरु के पास गए भी। पर वहां जाकर उन्हें एहसास हुआ कि गुरुजी तो इन सब बातों से पूरी तरह अनजान है, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। तो ये तो एक बहुत बड़ा मोड़ आया होगा। यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। बाबा ने निश्चय किया कि दिव्य दृष्टि और बुद्धि का दाता कोई इंसान नहीं हो सकता। वो केवल एक परमपिता परमात्मा ही है। बिल्कुल, और वही सच्चे सद्गुरु हैं। तो उनका मन मानवीय गुरु से हटकर परमात्मा की ओर मुड़ गया। इसके कुछ समय बाद जब बाबा वाराणसी में थे तब उन्हें और भी गहरे साक्षात्कार हुए, है ना? हाँ, वहाँ एक बगीचे में चिंतन करते हुए उन्हें पहले तो निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। और फिर उसके ठीक बाद कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का एक बहुत स्पष्ट दृश्य दिखाई दिया। महाविनाश का मतलब एक तरफ परमात्मा का शांत स्वरूप और दूसरी तरफ विनाश। जी, उन्होंने बहुत भयंकर बम देखे जिनके विस्फोट से असह्य अग्नि निकल रही थी। अग्नि? उन्हें ये आभास हुआ कि ये वही अग्निबाण और ब्रह्मास्त्र हैं जिनका वर्णन महाभारत में मिलता है। और उन्होंने देखा कि इन्हीं से अमेरिका और यूरोप का विनाश हो रहा है। हाँ, और ये सब उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने से भी पहले देखा था। ये तो बहुत बड़ी बात है। उस समय तो अमेरिका और रूस मित्र राष्ट्र थे। बिल्कुल, ये एक अग्रिम साक्षात्कार था, एक भविष्यवाणी कि भविष्य में ये दोनों देश शत्रु बन जाएंगे और एक अंतिम विश्व युद्ध होगा। विनाश के इन दृश्यों का बाबा पर क्या प्रभाव पड़ा? उन्होंने भारत के लिए क्या देखा? उन्होंने पहले तो करोड़ों आत्माओं को पतंगों की तरह परम धाम लौटते देखा। अच्छा? फिर भारत में गृह युद्ध, भयंकर बाढ़, आग और भूकंप के दृश्य देखे। लोग हाहाकार कर रहे थे। ये सब देखकर तो ये दृश्य देखकर जो बाबा कभी रोए नहीं थे, उनकी आंखों से मतलब अश्रुधारा बहने लगी। वो कांप रहे थे, प्रभु बस कीजिए, इतना भयंकर विनाश अब मुझे मोहिनी रूप दिखलाइए। प्रिय भाई और बहनों, इसके आगे की कहानी को हम कल की मुरली में सुनेंगे। फिलहाल आज की मुरली में वापस आते हैं। आज की मुरली का जो सार है वो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर टिका है। वो ये है कि हम खुद को एक साधारण इंसान की तरह न देखें, बल्कि एक गॉडली स्टूडेंट के रूप में देखें। मतलब एक ऐसा विद्यार्थी जिसे पढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मतलब अच्छी लगने वाली बात नहीं है। मुरली के अनुसार ये पूरी आध्यात्मिक यात्रा का फाउंडेशन है। फाउंडेशन? जी, बाबा कहते हैं कि हर रोज क्लास में बैठते समय ये संकल्प करो कि हमें पढ़ाने वाला कोई साधारण टीचर नहीं है,
वो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव हैं, जो ज्ञान के सागर हैं और दूर परम धाम से हमें पढ़ाने आते हैं। अच्छा। और इस एक सोच से ही हमारी जो सीखने की पूरी प्रक्रिया है ना, हाँ। वो बदल जाती है। सोचिए, जब हम खुद को एक विशेष विद्यार्थी समझते हैं जिसे पढ़ाने वाला ब्रह्मांड का रचयिता है, तो हमारा ध्यान और हमारी एकाग्रता का स्तर क्या होगा? बिल्कुल अलग होगा। हम हर शब्द को एक साधारण लेक्चर की तरह नहीं सुनेंगे, हम उसे एक खजाने की तरह सुनेंगे। हर बात को अपनी जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए किसी को अपने फील्ड के सबसे बड़े दिग्गज, जैसे किसी नोबेल पुरस्कार विजेता से सीखने का मौका मिले, तो वो इंसान कितनी तैयारी करेगा, कितने ध्यान से सुनेगा, है ना? यहाँ तो बात उससे भी कहीं आगे की है। आपने सही पकड़ा। यही श्रेष्ठ संकल्प हमारी पढ़ाई की नींव है। भगवान बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। ये स्मृति ही हमें साधारण चेतना से उठाकर एक असाधारण स्थिति में ले जाती है। जब ये भावना रहती है तो मुरली का हर शब्द सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि सीधे आत्मा पर असर करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। वो क्या? देखिए, बाबा हमें स्पेशल होने का एहसास इसलिए नहीं दिलाते कि हम खुद को दूसरों से ऊंचा समझें। अच्छा। बल्कि इसलिए ताकि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। जैसे क्लास में जो मॉनिटर होता है उसे टीचर स्पेशल अटेंशन देता है, पर साथ ही उसकी जिम्मेदारियां भी तो ज्यादा होती हैं। सही बात है। तो यहाँ स्पेशल होने का मतलब है जिम्मेदार होना। अगर मैं भगवान का स्टूडेंट हूँ तो मेरे कर्म, मेरे बोल, मेरा व्यवहार सब कुछ भगवान के स्टूडेंट जैसा होना चाहिए। तो ये अहंकार को नहीं बल्कि विनम्रता और जिम्मेदारी को बढ़ाता है। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो ये पढ़ाई सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि बनने के लिए है। बिल्कुल। और बनने का लक्ष्य भी बहुत बड़ा है। बाबा कहते हैं कि इस पढ़ाई से हम निर्विकारी बनते हैं और बादशाही पाते हैं। ये नर से नारायण बनने की यात्रा है। हाँ। यहाँ पर दो बाप का जिक्र आता है, एक लौकिक और एक पारलौकिक। क्या हम इसे और सरल बना सकते हैं? जरूर। इसे एक बहुत ही मानवीय अनुभव से समझ सकते हैं। इस दुनिया में जब हमें कोई दुख या तकलीफ होती है तो हम किसे याद करते हैं? पहले तो अपने परिवार को, अपने माता पिता को। जी, अपने लौकिक यानी शरीर के पिता को। लेकिन जब समस्या वहां से नहीं सुलझती तो हम स्वाभाविक रूप से ऊपर देखकर कहते हैं, हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। हाँ, ये तो होता है। हम दोनों को याद करते हैं। बिल्कुल। दुख में ही भगवान याद आते हैं। मुरली यही कहती है कि पारलौकिक बाप को याद ही तब किया जाता है जब दुख हो। इसीलिए उन्हें दुख हरता सुख करता कहा जाता है। अब सोचिए, स्वर्ग में या सतयुग में जहाँ कोई दुख, कोई बीमारी, कोई कमी है ही नहीं, वहाँ क्या किसी को भगवान को पुकारने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, वहाँ सिर्फ एक ही बाप यानी लौकिक बाप का रिश्ता होता है। तो पारलौकिक बाप इस संगम युग पर आते हैं जब दुनिया दुखों से भर गई है और हमें दुखों से मुक्त कर 21 जन्मों का सुख का वर्षा देते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब भगवान का रोल एक तरह से आध्यात्मिक इमरजेंसी सर्विस जैसा है। हाँ हाँ, कह सकते हैं। जो तभी आते हैं जब दुनिया अपनी सबसे मुश्किल घड़ी में हो। और इसी से जुड़ा है 84 जन्मों के चक्र का विशाल कॉन्सेप्ट। इसकी शुरुआत होती है सतयुग से, जिसे हम स्वर्ण योग कहते हैं। गोल्डन एज। जी, उस समय हम आत्माएं अपनी 100% ओरिजिनल पावन अवस्था में होती हैं। देवता कहलाती हैं। क्योंकि हम संपूर्ण हैं, इसलिए हम पूज्य हैं, यानी पूजा की योग्य। अच्छा, और फिर इस परफेक्ट दुनिया का पतन क्यों होता है? क्या कोई गलती होती है? ये गलती नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे एक बैटरी फुल चार्ज होने के बाद धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। हाँ, होती है। वैसे ही आत्मा की शक्ति भी 84 जन्मों का चक्र लगाते लगाते कम होती जाती है। सतयुग, त्रेता युग तक हम अपनी आत्मिक शक्ति से चलते हैं। लेकिन द्वापर युग आते आते यानी चक्र के आधे रास्ते पर हमारी शक्ति इतनी कम हो जाती है कि हम खुद को आत्मा भूलकर शरीर समझने लगते हैं। इसे देह अभिमान कहते हैं। और जैसे ही हम खुद को शरीर समझते हैं, हम अपनी असली दिव्य पहचान भूल जाते हैं। और तब हम अपने ही उस दिव्य स्वरूप को याद करने के लिए जो हम कभी थे, पत्थर की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करने लगते हैं। यानी जो आत्मा कभी पूज्य थी, अब वो पुजारी बन जाती है। एग्जैक्टली। ये है पूज्य से पुजारी बनने का सफर। अब कलयुग का अंत है, बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुकी है, चक्र पूरा हो रहा है। और बाबा इसी चक्र के अंत में आकर हमें फिर से पावन बनाते हैं, हमारी बैटरी को रिचार्ज करते हैं, ताकि हम फिर से नई दुनिया यानी सतयुग में जा सकें। जी। मुरली में एक बहुत गहरी लाइन आती है कि यह ड्रामा हूबहू कल्प कल्प रिपीट होता है। इस मकान में, इस ड्रेस में, बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे।
इसका क्या मतलब है? क्या हमारे पास कुछ बदलने की आज़ादी नहीं है? इसका मतलब है कि ये विश्व नाटक इतना सटीक और पूर्व निश्चित है कि इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। जो आज हो रहा है वो ठीक 5000 साल पहले भी इसी समय इसी तरह से हुआ था। हम्म। और ये बात डरने के लिए नहीं है, बल्कि हमें चिंता मुक्त करने के लिए है। अगर सब कुछ ड्रामा में निश्चित है तो हमें किसी भी बात की चिंता क्यों करनी? हमें सिर्फ अपना बेस्ट पार्ट प्ले करना है। मतलब एक साक्षी होकर देखना है। हाँ, एक साक्षी, एक एक्टर की तरह जीवन जीना है, जो हर सीन को जानता है और उसे खुशी खुशी निभाता है। वाह! मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार दिया जाता है। आज का पहला पॉइंट है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय, अडोल बनानी है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में दुनिया में बड़ी उथल-पुथल होगी। लेकिन एक योगी की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि बाहर चाहे तूफान हो, उसके मन के अंदर पूरी शांति और स्थिरता हो, एक पर्वत की तरह अडिग। लेकिन ये शक्ति आएगी कहाँ से? अच्छा सवाल है। ये किसी किताब को पढ़ने से या सिर्फ सोचने से नहीं आएगी। ये शक्ति आती है गुप्त याद की यात्रा से। इसका सरल अर्थ है मन और बुद्धि से निरंतर परमात्मा, अपने पिता से जुड़े रहना। जैसे एक मोबाइल फोन जब वाईफाई से कनेक्टेड रहता है तो उसमें अनलिमिटेड डेटा आता रहता है ना। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही जब हमारी बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा रहता है तो उनकी शांति, शक्ति और निर्भयता की किरणें हम में आती रहती हैं। यही कनेक्शन हमें बाहर की परिस्थितियों से अप्रभावित और निर्भय बनाता है। और दूसरा पॉइंट है दधीची ऋषि का उदाहरण, कि बेहद सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। ये निस्वार्थ सेवा की सबसे ऊंची अवस्था का प्रतीक है। इसका मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं है। इसका भाव है कि मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा समय, मेरे संकल्प, जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरा नहीं है। अच्छा। बल्कि परमात्मा की विश्व सेवा के लिए एक ट्रस्ट है। जब ये भावना आ जाती है तो सेवा बोझ नहीं बल्कि खुशी बन जाती है। यही समर्पण हमें अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता, यानी एक लाइट और माइट के शरीर वाली स्थिति का अनुभव कराता है। और इन धारणाओं को मजबूत करने के लिए मुरली में रोज एक वरदान भी होता है। आज का वरदान है, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। ये वरदान आज की पूरी चर्चा का सार है। बाबा की सबसे पहली और मुख्य श्रीमत यानी श्रेष्ठ सलाह है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यही फाउंडेशन है। अच्छा। सोचिए, अगर किसी बहुमंजिला इमारत की नींव ही कमजोर हो तो क्या वो इमारत टिक पाएगी? कभी नहीं। कभी नहीं। वैसे ही हमारी पूरी आध्यात्मिक स्थिति की नींव है आत्म अभिमानी स्थिति। यानी जब तक हम खुद को ये शरीर समझते रहेंगे तब तक परमात्मा से योग लगाना या उन्हें याद करना मुश्किल होगा। बिल्कुल मुश्किल। क्योंकि अगर मैं खुद को शरीर समझता हूं तो मुझे शरीर की बातें, शरीर के रिश्ते, शरीर की समस्याएं, मेरा नाम, मेरा पद, यही सब याद आएगा। लेकिन जिस पल मैं ये अभ्यास करता हूं कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, तो मेरा असली परिचय और मेरे असली पिता परमात्मा मुझे याद आने लगते हैं। सही बात है। आत्मा निराकार है, परमात्मा भी निराकार है। जब हम आत्मिक स्थिति में टिकते हैं तो निराकार बाप से कनेक्शन जोड़ना बहुत सहज यानी आसान हो जाता है। इसी निरंतर अभ्यास से हम सहज योगी बन जाते हैं। सहज योगी मतलब जिनका योग लगाना, दिखावा या मेहनत नहीं बल्कि स्वाभाविक और आसान हो। बिल्कुल, नेचुरल, एफर्टलेस। और आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा हुआ लगता है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। बहुत सुंदर स्लोगन है। इसका मतलब है कि आपकी आध्यात्मिकता आपके बोलने या बताने से नहीं बल्कि आपके कर्मों से दिखनी चाहिए। हमारे कर्म एक आईने की तरह होने चाहिए जिसमें देखने वाले को हमारी आत्मिक शक्ति, हमारी शांति, हमारी खुशी का दर्शन हो। हमें किसी को ये बताने की जरूरत न पड़े कि हम योगी हैं। सही। कोई हमारे संपर्क में आए और उसे हमारे व्यवहार से, हमारे शांत चेहरे से, हमारी स्थिर आंखों से शक्ति और शांति का अनुभव हो। यही असली सेवा है। आपके कर्म ही आपका परिचय बन जाए। आज की ज्ञान चर्चा को अगर हम समेटें तो सार यही निकलता है कि हम खुद को एक साधारण व्यक्ति ना समझकर भगवान के वो विशेष विद्यार्थी समझें। जी। जिनका लक्ष्य है इस पढ़ाई द्वारा
स्वयं को पावन बनाकर नर से नारायण बनना। और इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता है 84 जन्मों के चक्र को समझकर साक्षी हो जाना और मैं आत्मा हूं इस फाउंडेशन को मजबूत करना। जी, और इसी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए, जैसा कि हर मुरली से होता है, आज भी हम सभी के लिए एक होमवर्क है, एक स्वमान का अभ्यास, जिसे आप दिन भर अपने मन में दोहरा सकते हैं, काम करते हुए, चलते फिरते। और आज का स्वमान आज के वरदान और स्लोगन से मिलकर बना है। मैं एक सहजयोगी आत्मा हूं, मेरे हर कर्म से मेरा शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। इस एक लाइन को आज दिन भर अपने मन में दोहराएं और महसूस करें। देखें कि ये आपके दिन को, आपकी सोच को और आपके कर्मों को कैसे बदल देता है। बिल्कुल। आज की ज्ञान चर्चा में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, जिससे आपको प्रेरणा मिली? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम हर रोज 3-4 घंटे का समय लगाकर ये ज्ञान रत्न आप तक पहुंचाते हैं। शिव बाबा के इस चैनल को सफल बनाने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब करके और शेयर करके अपना पूरा सहयोग दें। और इन बातों को और गहराई से समझने के लिए अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर पूरी मुरली अवश्य सुने। शुक्रिया बाबा, इस अनमोल मार्गदर्शन और शक्ति के लिए। ओम शांति।